कोसेक थीटा लिखा हुआ है। क्या करेंगे सर? मेरे बाबू ये क्वेश्चन अगर बन गया ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये नहीं बनाना तो अपने आप को झांक कर देखिएगा, क्या हम बचपना से मेहनत कर रहे थे या फिर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि हर बच्चा को इससे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा ना तो पहले हो सकता है कि पहले दिमाग में ना आ सके, शायद दोबारा में आप पूरा कर सके। तो क्या करेंगे सर? लिख सकते हैं, पहले एलएचएस लिख लीजिएगा। काहे कि आप सिद्ध करने वाला चल रहे हैं तो पहले कंडीशन लिखना पड़ता है मेरे बाबू। तो लिख दीजिएगा, एलएचएस लिख दिया तो साइन थीटा लिख लिया सर, प्लस साइन थीटा है तो प्लस साइन थीटा लिख दिया। जो क्वेश्चन है पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको उतारने का काम किया है। अब क्या करना है? अब हम वही करेंगे जो शुरू से करते आ रहे हैं। क्या हम अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हाँ सर 1 तो है। तो क्या अब हम एलसीएम ले सकते हैं? एलसीएम लीजिएगा, क्या लीजिएगा सर? साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा लिख लिया। अब क्या करना है? साइन थीटा का एक बार पढ़ेंगे तो साइन थीटा आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, काहे कि इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक का कितना थीटा आएगा, तो ऊपर भी एक का साइन, तो यहाँ तो एक साइन नहीं था तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे सर? आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। जैसे कि 1/2 प्लस इस जगह पे 1 है, ठीक है, तो 2 एलसीएम लिया तो 1, 2 का एक बार पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का कितना पढ़े कि 2 आएगा सर? 2 बार पढ़ेंगे सर, तो 2 गुने 2 हो जाएगा। यही ने काम किया मेरे बाबू। इस जगह पे आपका छोटा स्टेप भी दे देते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि आप बच्चे अगर नहीं सीखे हुए तो सीख लीजिएगा। अब क्या करेंगे? अब हमको यही करना है कि पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर कभी बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मेरे बाबू अगर इसको हम बाद में लिखे, इसको पहले लिखे तो इसमें फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इसको इधर उधर कर सकते हैं। माइनस रहता ना तो नहीं कर सकते थे, माइनस को कॉमन लेते चाहे कुछ करते, करना पड़ता। जो नहीं है उसको नहीं करना है, जो लेकिन है उसको तो करना पड़ेगा ना। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 दे दीजिएगा, 1 दे दिया सर। नीचे क्या है? साइन थीटा है। अब मेरे बाबू एक फार्मूला बताया था कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 बताया था। हाँ सर बताए थे। तो लिख दीजिएगा कोसेक थीटा बराबर, ये गुना में है तो भागा में जाएगा। हाँ सर भागा में तो जाएगा। तो क्या हम 1 बाई साइन थीटा है? हाँ 1 बाई साइन थीटा। तो क्या हम 1 बाई साइन थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आ गया हमारा। आरएचएस आ गया सर? हाँ आरएचएस आ गया। तो लिख दीजिएगा, चूंकि एलएचएस बराबर, देखिए आरएचएस आया ना, तो एलएचएस बराबर आरएचएस। इसको मत लिखिएगा, काहे कि फार्मूला आपको समझाया, ये आपको याद भी करा रहे हैं ताकि याद हो जाए बच्चे से। फार्मूला के साथ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड कर दीजिएगा। प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। हर क्वेश्चन आसान है मेरे बाबू, डटे रहिएगा तो समझिएगा, नहीं डटिएगा तो आप समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते। जब देखवे नहीं कीजिएगा तो कैसे आप बना पाइएगा कि हाँ सर हम नहीं भी देखा है तो बड़ी बना सकते हैं। वही बच्चा बनाएगा, यानी कभी ना कभी पढ़ा है तभी बना पाएगा। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि कोई नहीं पढ़ा और बना दे। अगर है किसी में ये, तो आप देखिएगा कि आप तो नहीं पढ़े हैं ना, ये क्वेश्चन को बना कर देखिए, बनेगा कभी नहीं, क्योंकि वो जान भी नहीं किया कि कैसे ही बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन कर दीजिएगा, क्या लिखेंगे सर? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा गुने कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुने सेक थीटा है। इंटू नहीं है मेरे बाबू, ठीक है ना? गुना, अगर पॉइंट दे दे तो समझ जाएगा कि गुना में है। अब क्या करना है इस जगह से? अब हम वही करेंगे जो थॉट दिमाग काम कर रहा है, जो फार्मूला मुझे याद है। तो पहले हम एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस लिख लिया, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा लिख लेंगे। तो लिखिएगा सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए गुने में है तो गुने में कर लीजिएगा, कॉट ए कॉट प्लस टेन ए, ठीक है? पहले एलएचएस लिख लिया। अब क्या करना है? अब हम सर स्टार्ट करेंगे, सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे, जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे। क्या हम फार्मूला लिखाए हैं कि कॉस ए बराबर कॉस ए गुने सेक ए बराबर 1? हाँ सर। तो क्या हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए? हाँ सर लिख सकते हैं। कॉस ए लिख दिया, माइनस है ना, कॉस ए को मत बदलिएगा सर, एक ठो बदल रहे हैं, एक ठो नहीं बदल रहे। नहीं बदलने का कारण है मेरे बाबू की कहे कि हमें कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। अब इस जगह पे क्या करेंगे सर? क्या हम लिख सकते हैं
cos थीटा बाई sin थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, कहा है कि आप फार्मूला लिखा चुके थे कि cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा। a है तो यहाँ a दे दिया है, तो cot थीटा का फार्मूला होता है cos a बाई sin a। प्लस है तो बीच में प्लस कर दीजिएगा। टेन का क्या फार्मूला बताया था सर? टेन का फार्मूला बताए थे sin a बाई cos a, तो इस जगह पे लिख दीजिएगा sin a बाई cos a। cos a लिख लिया और ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अब 1 है। ठीक है, तो cos और 1 का एलसीएम लेंगे तो cos a होगा, cos a लिख दिया। अब क्या करना है? cos का एक बार पढ़ेंगे तो 1 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 1 माइनस cos यानी 1 का cos बार पढ़ेंगे तो cos इंटू cos का होगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर a। क्लियर? ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रख लेना। फिर क्या करेंगे? sin और cos एलसीएम ले लेंगे तो लिखेंगे sin a गुने cos a। जब एलसीएम ले लिया सर तो क्या हम लिख सकते हैं sin a यहाँ cos a, तो ऐसा भी बताया था कि ये इससे मल्टीपल होता है, ये इससे मल्टीपल होता है, तो यहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। हाँ सर हो तो जाएगा, और हो जाएगा तो सिर्फ लिखते चलना है। अब ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर लिया। अब क्या करना है? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, तो क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a। कितना बार रिपीट हो चुका है, सही याद हो गया होगा, तो यहाँ sin स्क्वायर a लिख लेना। हाँ सर लिख लिया, कहा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a होता है, कहे कि आप फॉर्मूला जाके देखिएगा। यहाँ cos a तो cos a लिख लिया। क्लियर? अब गुने बीच में कुछ नहीं है, बीच में तो समझिएगा कि गुना है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ऐसा समझना पड़ेगा। जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो देखते जाइए, जो बच्चे वीक है ना वो खाली समझने की कोशिश करते जाइए। फिर इस जगह पे क्या करेंगे सर? 1 लिख सकते हैं। क्यों सर? काहे कि बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ सर आप sin प्लस पहले बोलते हैं cos बाद में, दोनों प्लस में है मेरे बाबू, तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे sin a गुने क्या cos a लिख सकते हैं? नीचे तो है तो लिख ही सकते हैं सर। अब देखिएगा मेरे बाबू, क्या हम इस जगह पे sin a कट कर सकते हैं? हाँ सर कट कर सकते हैं, लेकिन सर यहाँ स्क्वायर है तो एक साइन बच जाएगा मेरे बाबू, तो एक साइन लिख दीजिएगा, एक साइन यानी 2 sin स्क्वायर है। अगर किसी जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो आप 2 गुना 2 लिखते हैं। हाँ सर लिखते तो हैं, तो किसी जगह पर है मेरे बाबू sin स्क्वायर है बाई cos है, और यहाँ हो जाएगा, लिख दीजिएगा sin a बाई cos a। इस जगह पे sin a बाई cos a बचा, गुने में है मेरे बाबू, गुने में है, तो गुने में कौन सी है सर? 1 बाई cos a। अब क्या है सर? sin a बाई cos a को क्या लिख सकते हैं? tan लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या कि tan थीटा का फॉर्मूला ही बताए थे कि sin थीटा बाई cos थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं tan a, तो tan a लिख दिया सर। गुने में तो गुने दीजिएगा। 1 बाई cos a कैसे लिख सकते हैं सर? बताया था मेरे बाबू cos a। हाँ सर 1 बाई cos a, यहाँ से के लिख सकते हैं, और यही है ये RHS। हाँ सर tan a गुने sec a, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, पॉइंट मत समझिएगा इस जगह, और यही आपका RHS आ चुका। तो क्या लिख सकते हैं इस जगह पे? LHS बराबर RHS। हाँ सर लिख तो सकते हैं, लिख दिया, तो लिख देना है, आप प्रूफ लिख देना है। क्यों प्रूफ लिख देना है? काहे कि ये सिद्ध हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका कंप्लीट। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।